दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक। आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम देख रहे हैं यूएस की तरफ से वॉरशिप्स भेजी जा रही हैं मिडिल ईस्ट में। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जो कि हो रही है यूएस और मिडिल ईस्ट में। यूएस की वजह से, या मैं कह सकता हूँ कि मिडिल ईस्ट में टेंशन्स इंक्रीज हो रही हैं। और ये आर्टिकल है न्यूज़पेपर का कि यूएस इज सेंडिंग इट्स लार्जेस्ट वॉरशिप्स द मिडल ईस्ट। तो ये एक चिंता होती है कि भाई या चिंता करने की बात है कि मिडिल ईस्ट में क्या होने वाला है और यूएस इन एक्चुअल सेंस क्या करने वाला है। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं बच्चा कि भाई क्यों यूएस अपनी ये बिगेस्ट बिगेस्ट वॉरशिप्स जो भेज रहा है, पावरफुल वॉरशिप मिडिल ईस्ट में, ये क्यों भेज रहा है। ठीक है, क्या ये रूटीन डेवलपमेंट है या ईरान को एक दी जा रही है वार्निंग कि भाई थम जाओ, अदरवाइज वी आर हियर, हम अटैक कर सकते हैं कभी भी। और इसका क्या ग्लोबल सिक्योरिटी पे इसका क्या असर पड़ेगा, ग्लोबल सिक्योरिटी को लेके हम इस पे चर्चा करेंगे। हम ये देखने वाले हैं कि यूएस जो गेराल्ड आर फोर्ड जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये जो भेजी जा रही है, ये एयरक्राफ्ट कैरियर क्या है, इसकी क्या खास बातें हैं, फिर उसके बाद क्यों भेजी जा रही है, क्या वो पॉसिबल रीजंस हैं जिसकी वजह से ये भेजी जा रही है, और तीसरी चीज कि भैया स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस इसके क्या होंगे, क्या हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन चीजों से आने वाले भविष्य में। और इंडिया और ग्लोबल पॉलिटिक्स को लेके हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं भैया कि भाई यूएस गेराल्ड आर फोर्ड जो वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर जिसको कहा जाता है, वो एयरक्राफ्ट कैरियर भेजी जा रही है मिडिल ईस्ट में। इट इज द लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर इन द वर्ल्ड, जो कि बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है जो कि आपको पता चाहिए। ये फोर्ड क्लास कैरियर है। इसका मतलब ये है कि ये कोई मामूली और साधारण कैरियर नहीं है, इसके पास बहुत ही अनोखी कैपेबिलिटीज हैं। ठीक है, वो कैपेबिलिटीज भी हम की फीचर्स में पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी जान लो कि भाई ये यूएस के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था गेराल्ड आर फोर्ड, उनके नाम पे इसको रखा गया है, इसका नाम। ठीक है, की फीचर्स में अगर मैं बात करूं तो ये न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि बिना रिफ्यूलिंग के 20 से 25 साल तक आराम से चल सकती है। तो ये चीज आपको पता चाहिए। ये बहुत मतलब इतनी भारी, इतनी मतलब तबाही मचाने वाली शिप है कि ये लगभग 1 लाख टन जो है डिस्प्लेसमेंट होता है ये जब चलती है। ठीक है, वाटर का। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इस पे अगर मैं एयरक्राफ्ट की बात करूं लोड करने की बात, तो एयरक्राफ्ट इस पे 75 प्लस एयरक्राफ्ट लोड किया जा सकते हैं। ये तो मतलब अपने में ही बहुत बड़ी बात है। फिर इसके पास एडवांस रडार सिस्टम है, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि इस शिप की है वो है मैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम। तो EMALS, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम है, ये इन एक्चुअल सेंस है क्या? तो भैया ये कुल मिला के एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम का एक नया ही तरीका है जो हमें पता चाहिए। एयरक्राफ्ट क्या किया जाता है, इसमें जो लॉन्च ट्रैक होता है उस पे एयरक्राफ्ट को प्लेस कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। फिर जेट अटैच टू द शटल, जो लॉन्चर है उससे अटैच कर दिया जाता है। फिर क्या किया जाता है, फिर इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई की जाती है शिप से, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कर दी है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो क्रिएट होते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। ठीक है, और जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है तो जो मैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न होता है ये शटल को बहुत तेजी के साथ फॉरवर्ड साइड में खींचता है। और खींचता है बच्चा, तो जेट जो है वो बड़ी आसानी के साथ फ्यू सेकंड्स में उड़ान पकड़ लेता है, फ्यू सेकंड्स में ये उड़ जाता है। तो कुल मिला के बहुत आराम से उड़ाने का एक तरीका है। ठीक है, EMALS टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक तरीके से ये जो हमारी क्या यूएस की है, हमने अभी हमारे पास नहीं है ये। तो यूएस गेराल्ड आर फोर्ड जो शिप है, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भैया फ्लोटिंग मिलिट्री एयरबेस है। ठीक है, इट इज फ्लोटिंग मिलिट्री एयरबेस। तो बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब ये जानकारी आपको चाहिए, पता चाहिए कि भाई ये क्या हो रहा है मार्केट में, कितनी पावर यूएस के पास है। अब दूसरी चीज जो हमें पता चाहिए कि भाई क्यों यूएस इसको सेंड कर रहा है मिडिल ईस्ट में, ऐसे कौन कौन से पॉसिबल रीजन है जिसकी वजह से ये सेंड की जा रही है। तो भैया पहला जो पॉसिबल रीजन है वो ये है कि भाई इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट की वजह से
ये भेजा जा रहा है, पहला पॉसिबल रीज़न। ये भी एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है क्योंकि हमें पता है कि भई यूएस इज़राइल को सपोर्ट करता है, ठीक है? तो एक डेटरेंस बनाने के लिए ये शिप भेजी जा रही है कि भैया ऐसा है कि उड़ो मत, हम आ रहे हैं, हमारे पास ताकत ज़्यादा है। चूँकि ट्रंप ने ये बता दिया है कि भई जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो भैया हमारे पास लाठी है, हमारे पास ताकत है, तो हमें आपकी बात नहीं सुननी है, आपको हमारी बात सुननी है, सीधी-सी बात है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये वाली कहानी चल रही है। देन भैया ईरान को वार्निंग देने की बात चल रही है कि भाई ईरान को वार्निंग दी जा रही है कि भई ईरान आप संभल जाइए, अदरवाइज़ अदरवाइज़ शिप हम भेज रहे हैं और हमारा अगर दिमाग खराब हुआ तो हम उड़ा देंगे सबको, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है? नेक्स्ट है कि भई हमें शिपिंग रूट को इनका ये कहना है कि भई प्रोटेक्शन चाहिए, बड़ी शिपिंग रूट्स को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी तो ट्रेड कम हो जाएगा ना, तो ट्रेड ना कम होने पाए इसके लिए शिपिंग रूट को प्रोटेक्शन चाहिए, जिसकी वजह से ये शिप भेजी जा रही है, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। पावर प्रोजेक्शन जो कि ट्रंप का सबसे भई महत्वपूर्ण चीज़ है कि ट्रंप हमेशा ये चाहते हैं कि भई पावर प्रोजेक्शन होता रहे, ट्रंप का हाँ हुजूरी लोग करते रहें, ट्रंप की ये मनसा पाकिस्तान बड़ी बढ़िया तरीके से पूर्ण कर रहा है, ठीक है? तो पाकिस्तान तो भई वही है कि भई ट्रंप ने कहा कि भई इधर बैठो तो पाकिस्तान उधर बैठ जाएगा, ट्रंप ने कहा कि भाई पाकिस्तान उठ जाओ तो पाकिस्तान उठ जाएगा, ठीक है? तो ये कहानी है, पावर प्रोजेक्शन। तो ये रशिया और चाइना को दिखाना चाहते हैं कि भैया देख लो, हमारा पावर प्रोजेक्शन बहुत खतरनाक है, भिड़ने की कोशिश मत करना। अब भई ये जो आई कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है, इसका क्या मतलब हुआ? तो ये एक तरीके की शिप अकेले नहीं है, इसके साथ एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर, ठीक है? सबमरीन, सप्लाई शिप्स भी चलती हैं, तो कुल मिला के फुल कम्बैट रेडी फ्लीट है, ताकतवर फ्लीट है, ठीक है? तो अगर मैं इसकी स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस की बात करूँ, कुल मिला के, तो भई जहाँ पे अगर ये मिडल ईस्ट में जा रही है, तो वहाँ क्या हो सकता है? वहाँ पे लोग कैसे रिएक्ट करेंगे? तो यहाँ पे मिलिटराइज़ेशन इंक्रीज़ हो सक मतलब होने के चांसेस हैं कि मतलब जब ये जाएगा तो भाई लोग डर के मारे मिलिटराइजेशन करेंगे, मिलिट्री अपनी बढ़ाएँगे, पावर बढ़ाएँगे, डिफेंस में ज़्यादा खर्चा करेंगे। मिसकैलकुलेशन के चांसेस होते हैं। किसी ने कहा था कि भई वॉर्स जो है वो खतरे को देख के नहीं लड़ी जाती है। मतलब ये नहीं है कि वॉर्स जो है वो एक तरीके का जो रिज़ल्ट होता है वो मिसकैलकुलेशन का होता है। ठीक है? तो वॉर एक रिज़ल्ट है मिसकैलकुलेशन का, ना कि एक्चुअल थ्रेट का। तो ये किसी महान साइंटिस्ट ने कहा था, ठीक है? ईरान को भी डिटरेंस यहाँ पे देने की बात की जा रही है, तो ये एक मिडल ईस्ट में ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं कि यूएस जो है ये अपनी डोमिनेंस को असर्ट कर रहा है कि भई हम बहुत ताकतवर हैं, अभी तक हम अपनी ताकत दिखा नहीं रहे थे, बट राइट नाउ वी आर शोइंग आवर पावर, ठीक है? चाइना जो होता है, ये भी बड़े केयरफुली वॉच कर रहा है सारी सिचुएशन को। रशिया, ठीक है? रशिया यूक्रेन की वजह से डिस्ट्रैक्टेड है, लेकिन कहीं न कहीं हमें ये देखने को मिल सकता है कि भई ग्लोबल इश्यूज़ में रशिया भी इस चीज़ को क्लोज़ली मॉनिटर कर रहा होगा। अगर 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 मिडल ईस्ट में कुछ ऊँच-नीच होता है, कोई वॉर वगैरह होती है, तो ऑयल प्राइसेज़ कैन गो अप और ये हमारे लिए बिल्कुल सही बात नहीं होगी, क्योंकि हम भैया लगभग 85% ऑयल हम इम्पोर्ट करते हैं। हम सेल्फ सफिशिएंट तो हैं नहीं, 50% गैस इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी सिक्योरिटी को लेके इंडिया के साथ एक बड़ा मसला हो सकता है, अगर मिडल ईस्ट में कुछ ऐसा होता है। चलिए देख लेते हैं इम्पैक्ट ऑन इंडिया पे क्या हो सकता है। भैया इंडिया जो है ये इंपोर्ट करता है बहुत सारा ऑयल मिडिल ईस्ट से, ठीक है? तो जो ऑयल प्राइसेस में वॉलेटिलिटी आएगी, जो इंडियन इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा सकती है। कभी भी इकोनॉमी के लिए वॉलेटिलिटी सही नहीं होती है, ठीक है? तो इंडियन नेवी जो प्रेजेंस है इन अरेबियन सी, इसको भी यहाँ पे जो है इम्पैक्ट हो सकता है। स्ट्रेटेजिक बैलेंस करना पड़ेगा इंडिया को यूएस और ईरान के बीच। देखो इंडिया ये कहता है कि भाई हमारे मित्र सभी हैं, हम कोई एक खेमा नहीं चुनेंगे, हम पहले से ही नैम जैसी संस्थाओं को बनाते आ रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई हम कोई साइड नहीं चुनेंगे, हम क्या करेंगे, हम बैलेंस बना के रखेंगे पूरे
वर्ल्ड में। तो ये बैलेंस इंडिया बनाना चाहता है, लेकिन ये बैलेंस बनाना बड़ा ही कठिन है, आसान चीज़ नहीं है, कुल मिला के कहानी ये है। तो पावर प्रोजेक्शन हमने देख लिया, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात भी हमने देख ली, इस जो फ्लीट भेजी जा रही है, जो एयरक्राफ्ट भेजा जा रहा है यूएस की साइड से, ठीक है? तो हमारे लिए महत्वपूर्ण एक चीज़ और है कि भई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ जो जगह हैं, ये हमें पता चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़, यहाँ पे देख पा रहे हो आप कि यहाँ पे ईरान है और ये रहा पर्शियन गल्फ, ठीक है? तो ये रही अपनी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़, ठीक है? दिस इज़ यूएई। तो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो कुल मिला के कहानी ये हो गई कि भैया जो मिडल ईस्ट है, मिडल ईस्ट में एस्केलेशंस के चांसेस बन रहे हैं और देखना पड़ेगा कि आगे चल के क्या होता है, क्या डेवलपमेंट होते हैं। जो भी डेवलपमेंट होगा हम उस पे नज़र बनाए हुए हैं और उस पे आपको अपडेट मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। जय